Hello everyone, this is Unknown Spirit from Spirit Realm और आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं मोनाड सोल के बारे में। काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता है भी, और जो नए हैं इस जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में या ट्विन फ्लेम जर्नी में, या वो कोई इंडिगो है, क्रिस्टल है। सो मोनाड होते क्या हैं? मोनाड एक तरह की इन्फिनाइट सोल है जो ट्रैवल करते रहते हैं यूनिवर्स में। एक ऐसी एनर्जी जो फिज़िकल फॉर्म में नहीं होती है। मोनाड्स सिंगुलर सोल्स होते हैं जो कि अल्टीमेट सिंगुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी भी कहा जा सकता है, और उनके 48 स्टैंडर्ड्स डीएनए होते हैं। अब आसान भाषा में कहा जाए तो हम सब जानते हैं कि हम सब के ऊपर एक सुप्रीम एनर्जी है, और हम सब के अंदर, हर एक चीज़ के अंदर एक सुप्रीम एनर्जी काम करती है। सुप्रीम एनर्जी ही हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट और मैनिपुलेट करती है इस पूरे ब्रह्मांड में। और उस सुप्रीम को हम गॉड के नाम से जानते हैं, भगवान के नाम से जानते हैं, या कुछ लोग शक्ति कहते हैं उसे, कुछ आदि शक्ति कहते हैं, पराशक्ति है जो बियॉन्ड है, ठीक है, जिनको हम नाप नहीं सकते वो कितनी बड़ी या कितने बड़े हैं, या कहाँ तक फैले हुए हैं, कितने तक फैले हुए हैं। और हम सभी जानते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड और जितने भी और ब्रह्मांड हैं वो सभी एक सिंगुलर फॉर्म से बना हुआ है, एक सिंगल एटम से बना हुआ है। तो ये जो मोनाड्स है, मोनाड्स बेसिकली सुप्रीम से निकलती है एक ऐसे फॉर्म में जो कि नॉन फिज़िकल होती है, पर उनमें डाटाज होते हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस होते हैं, कॉस्मोस इन्फॉर्मेशन, कॉस्मिक इन्फॉर्मेशंस। तो ये जब ब्रह्मांड में ट्रैवल करते हैं, अलग अलग टाइम, अलग अलग डायमेंशन में, अलग अलग प्लैनेटर में ये जब ट्रैवल करते हैं, हर मोनाड अपने अपने गैलेक्टिक फैमिली के साथ वहाँ इनकारनेट होते हैं फिज़िकल फॉर्म में। और उससे भी पहले एक मोनाड का जो 48 स्टैंडर्ड का होता है, वो आगे चल के डिवाइड करके अपना हायर सेल्फ बनाता है, जिन्हें हम अपना हायर सेल्फ जानते हैं। वो एक्चुअली मोनाड से निकलता है। यहाँ आप देख सकते हैं एक डायग्राम में कि यहाँ ऊपर सुप्रीम, और उसके बाद हमारा मोनाड निकलता है। फिर एक एक मोनाड से एक एक हायर सेल्फ होती है, और हर एक हायर सेल्फ के 2 भाग होते हैं, जिनके एक 12 स्टैंडर्ड के डीएनए होते हैं और 12 स्टैंडर्ड के डीएनए दूसरे का होता है, जिन्हें हम एक में से फेमिनाइन कहते हैं और दूसरे को मैस्कुलाइन कहते हैं। अब बिफोर दिस आपको ये जानना पड़ेगा कि मोनाड्स एक्चुअल में और क्या डिफ़ाइन करता है। मोनाड्स कई तरह के होते हैं, जस्ट लाइक लायरियंस या अनुनाकीज या प्लेसीडियन, या इस तरह के अलग अलग गैलेक्टिक मोनाड्स होते हैं। तो जैसे हम एक इंडिगो है या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हम ऐसी कोई अलग तरह के स्पिरिचुअल जर्नी में है या अलग तरह के सोल है, तो इसका कहीं ना कहीं लिंक ये होता है कि हम एक मोनाड से जन्मे हैं। हमारा हायर सेल्फ, हमें जब भी ऐसा लगता है कि हाँ हमारे अंदर एक हमारा हायर सेल्फ है, तो ये कहीं ना कहीं कहता है कि हमारा एक मोनाड है। ऐसा होता है ना, दादाजी, उसके बाद आपके पिताजी, उसके बाद आप, इट्स लाइक दैट। तो दादाजी के भी परदादाजी होंगे, है ना। तो इसी तरह से ये चलता आ रहा हो। और ये सोल का भी अगर आप मान के चले कि हम हैं, हमारा हायर सेल्फ हमारे पिता है, और हायर सेल्फ के पिता मतलब हमारे दादाजी मोनाड्स है, और मोनाड्स के जो पिता है मतलब हमारे परदादाजी, वो सुप्रीम है, जिन्हें हम लॉर्ड, माता, पिता या परम पिता, परम पुरुष, परम नारी जो भी कहें वो है। अब हम बताएंगे कि हमारा एक्चुअल पर्पस क्या है इस चीज़ को जानने की। इस चीज़ को जानने के पीछे यही एक पर्पस है कि हम पहले अपने हायर सेल्फ से जुड़े, ठीक है। उसके बाद हमें अपने मोनाड्स को डिकोड करना है।
ताकि हमारा डीएनए जो है, जहाँ से बना है, जहाँ से उसका एग्जिस्टेंस है, वहाँ तक पहुँचे। और वहाँ तक पहुँचना इज़ नॉट सो ईज़ी। इसके लिए पूरा लाइफ टाइम जाता है। कई बार सिर्फ एक लाइफ टाइम में भी नहीं होता ये चीज़, कई लाइफ टाइम्स चले जाते हैं हमें सीखने के लिए, हमें हमारी आत्मा को इवॉल्व करने के लिए। अब कुछ जो लोग इंडिगोज होते हैं या अपनी इनर वर्क्स बहुत पहले से अच्छे से कर रहे हैं, वो लोग कई बार गलती से भी और अनजाने से भी अपना मोनाडिक कोड डिकोड कर लेते हैं, जबकि उन्हें पता भी नहीं होता है। एंड इट हैपन्स थ्रू ड्रीम इंटरप्रिटेशन और दूसरी मेडिटेशन, और वो भी बहुत इंटेंस और डीप मेडिटेशन। जो बहुत टाइम से डीप मेडिटेशन कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और जिनके साथ ऑब्वियसली सिंक्रोनिसिटीज़, नंबर सिंक्रोनिसिटीज़, ये सारी चीज़ें सब कुछ मिला के आपका ये डिकोडिंग वाला काम होता है। और जब आप मोनाड को समझने लगते हैं, अपने मोनाड्स को समझने पे उतर आते हैं, तब आपको धीरे धीरे ये लाइफ जर्नी, बाकियों के लाइफ जर्नी, बाकी सारी चीज़ें जो भी मैट्रिक्स में हो रही है, क्यों हो रही है, क्यों हो और क्या होने वाला है और उससे क्या होने वाला है, ये सब कुछ समझ में आने लगता है, ये सब कुछ क्लियर होने लगता है। और उतना ही जितना हम जानते हैं ना, हम एक्चुअली खुद को रिलीज़ कर पाते हैं। जब तक ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि हमें जो चीज़ पता नहीं है, हम में एक उत्सुकता होती है कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। पर जब हमें एग्जैक्ट नॉलेज हम गेन कर लेते हैं कि अच्छा ये इस कारण से हो रहा है, वो उस कारण से हो रहा है, तब हमें एक शांति होती है कि अरे हमें पता है वो क्यों हो रहा है और ये ऐसे ही होना होगा। तो इस चीज़ के लिए मोनाड को जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये बता दूं कि जो ये समझ रहे हैं कि जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और ये सोच रहे हैं कि मुझे मेरा अभी तक पार्टनर मुझे मिला नहीं है फ़िज़िकली, वो मेरे साथ काम नहीं कर रहा है, पता नहीं वो कब मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ें, तो इन सब के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि ये वाली जो पार्ट है ये पूरी तरह से स्पिरिचुअल पाथ है। क्योंकि इसी में से आप चल के आगे चल के आपको अगर वो फिज़िकली नहीं मिले तो मिल जाएंगे, ठीक है, और फिज़िकली ना भी मिले आपको स्पिरिचुअली वो कहीं ना कहीं मिलेंगे, ये इस बात की मैं गारंटी दे रही हूँ। और आप वो खुद समझ जाएंगे कि कैसे मिलेंगे। पर उसके पहले आपको मोनाड्स और मोनाडिक फील्ड को समझना पड़ेगा। आपको 48 स्टैंडर्ड डीएनएस की जो इन्फॉर्मेशन है उसे हासिल करना पड़ेगा, और वो इतना आसान नहीं है। और इसीलिए कहा जाता है, लोग कंप्लेन करते मुझे मेरा डीएफ क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे मेरा डीएम क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि क्या पता शायद आपकी आत्मा अब तक उन इन्फॉर्मेशन को गैदर नहीं कर पाई, उन चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर पाई जो कि इनकम्प्लीट बिजनेस है आपके सोल का। उन कामों को कंप्लीट नहीं कर पाए आप, अभी तक ढूंढ ही नहीं पाए कि कौन सी वाली चीज़ करने पर मुझे वो रास्ता, वो दरवाज़ा खुलेगा। मुझे भी इस चीज़ की प्रॉब्लम होती थी कि क्यों नहीं हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो समय बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जर्नी में। आपको जब भी ऐसा लगे कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा है, सबको तो मिल रहा है, इसको तो मिल रहा है, उसको तो मिल रहा है, हर एक का लाइफ और लाइफ जर्नी अलग होती है, उनके कर्मास अलग होते हैं। कब किसको क्या पाना है ये हम भी डिसाइड नहीं कर सकते। हम एक चीज़ को अफर्म कर सकते हैं, उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, उस पर वो एनर्जी और पोटेंशियल डाल सकते हैं। हम उठ के उस चीज़ के लिए फ़ाइट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, बट उस चीज़ को हम पा नहीं सकते तब तक जब तक वो सुप्रीम नहीं चाहेगी, क्योंकि हम सुप्रीम नहीं है। हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर से सुन रही है, पर उनका भी ऐसा है कि वो हज़ारों डायमेंशन से एक चीज़ को सोचती है,
वो सिर्फ हमारे एक के बारे में नहीं सोच सकती या सकता, उन्हें हर किसी के बारे में सोचना पड़ता है, हर किसी के बारे में देखना पड़ता है। और रही बात हम सब की, अगर हम सबको ये जानना है कि हमारे डीएनए में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन और स्टोर्ड है, हमारे अंदर कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, तो हमें अपने मोनाड से जुड़ना पड़ेगा थ्रू मेडिटेशन, थ्रू क्लीन कॉन्शियस थॉट्स अपने बारे में कि हम कौन हैं, हम कहाँ हैं। अपने मेडिटेशन में बैठे और डीपली इस चीज़ को अफर्म करें कि मुझे अल्टीमेट ट्रुथ जानना है अपना, कि मेरे अंदर जो कण कण है वो कण कहाँ से बिलोंग करते हैं। और आगे जाके मैं आप लोगों को मोनाडिक फील्ड, मरखाबिक फील्ड, दोनों एक ही चीज़ है काइंड ऑफ, कुछ डिफरेंसेस है, तो मैं आगे चल के इसके बारे में भी बताऊंगी अपने अगले वीडियो में कि क्या होता है। एक्चुअल आकाशिक रिकॉर्ड यहीं पर मिलती है। अब ये आकाशिक रिकॉर्ड क्या है मैं अपने अगले वीडियो में ही बताऊंगी आप लोगों को, जिनको नहीं पता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।